नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश साहू है और आज मैं जिस टॉपिक पे आप सभी से बात करने वाला हूँ कि अमीर अमीर क्यों हैं और गरीब गरीब क्यों हैं। आज हम सभी जैसे जानते हैं कि हमारे आसपास देख रहे हैं हम कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि अमीर लोगों के पास बहुत सारा धन है और जो मिडिल क्लास फैमिली और जो गरीब हैं उनके पास धन की कमी होते ही जा रही है। ये इसमें सुधार होने वाली बात नहीं है। तो जैसे ये दोनों महान व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे, एक है मुकेश अंबानी जी और दूसरे हैं रतन टाटा जी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि इन लोग की धन और संपत्ति जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम किस लाइन में हैं, हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली या निम्न वर्ग के जो लोग हैं या जो नौकरी पेशा करते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो मज़दूर कर रहे हैं, हम अपने लिए निरंतर काम करते रहते हैं। हम 60 साल तक काम करते हैं हमको, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, या हमारे पूर्वज जो रहे हैं या हमारे बैकग्राउंड में जो हमारे माता पिता जो आज भी मेहनत कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक हम अमीर बन पाए हैं? आप सोचिए इस चीज़ को। और जो इन लोग हैं, जो महान व्यक्ति, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, साइंटिस्ट, इन लोग हैं, इन लोग क्यों ग्रोथ करते हैं? तो इसी बात को आज हम लोग समझेंगे और इसी बात को हम लोग जानेंगे कि मेन कारण क्या है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है, जो कि बुक ऑथर और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। इनका कहना ये है कि ये जो है ये विश्व के हम लोगों को, व्यक्तियों को 4 भागों में डिवाइड किए हैं। 4 भागों में डिवाइड कैसे किए हैं? पहला साइड रखे हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को, और दूसरे साइड रखे हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो हैं, इनके पास दुनिया का 5% धन है, जबकि ये दुनिया में 95%, हम लोग जो है 95% हमारी आबादी जो है, इसमें सिर्फ हमारे पास 5% धन है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर हैं, जैसे कि हमारे देश में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो इन्वेस्टर हैं ये 5% लोग हैं, लेकिन भारत की 95% धन इनके पास है। तो इसका कारण क्या है? तो इसको रॉबर्ट टी कियोसाकी सर जो समझाते हैं हमको कि हम कैसे क्या काम करें कि इस तरफ से बिजनेसमैन या इन्वेस्टर की कैटेगरी में हम आ सके। और अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो जैसे कि हम लोगों में से कोई भी होगा जो एम्प्लॉय होगा और या तो सेल्फ एम्प्लॉय होगा। तो एम्प्लॉय में जो आते हैं हमारे डेली वेजेस में जो मजदूरी कर रहे हैं या फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या रेगुलर नौकरी कर रहे हैं, जो किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉय में आपके वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब दुकानदार हैं, ये सब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय में। आज हम दुकानदार, जो छोटे दुकानदार या मध्यम दुकानदार है, उसको हम बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉय ही कहलाएंगे। बिजनेसमैन में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही बिजनेसमैन कहलाते हैं। तो अब हमको समझना ये है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हम कैसे काम करते हैं, अभी तक हम कैसे काम करते आ रहे हैं। तो हम इंडिविजुअल एफर्ट का उपयोग करते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट में हम खुद काम करते हैं, किसी को हम अपने जगह में नहीं भेज सकते, हम खुद काम करते हैं। लिमिटेड इनकम होती है, हम जब तक काम करेंगे तब तक इनकम मिलती है। एक फिक्स सैलरी जो रहता है या एक फिक्स अमाउंट जो रहता है उससे ऊपर हम नहीं जा सकते। एक्टिव इनकम होती है क्योंकि हम जब तक काम करेंगे तब तक ही हमको पैसा मिलता है।
काम अगर नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। सैलरी के लिए हम जब काम करते हैं तो ही सैलरी मिलती है, अगर हम काम ही ना करें तो सैलरी नहीं देते। इसी प्रकार सेल्फ एम्प्लॉय भी है, ये भी अकेले मेहनत करते हैं, लिमिटेड इनकम इनका भी रहता है, एक्टिव इनकम इनका भी रहता है। अगर कोई दुकानदार सुबह 9 बजे दुकान खोल रहे हैं और रात को 9 बजे 8 बजे बंद कर रहे हैं तो उसकी इनकम जब तक उसकी दुकान ओपन रहेगी तब तक ही मिलेगी, दुकान बंद इनकम बंद। तो इस प्रकार से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये 3 तरीके से काम करते हैं, जिसके कारण ही इनका ग्रोथ नहीं हो पाता। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करते हैं, बिजनेसमैन जो रहते हैं वो टीम वर्क में काम करते हैं। टीम वर्क में काम करने के साथ साथ उनका जो इनकम रहता है अनलिमिटेड इनकम रहता है, प्लस पैसिव इनकम रहता है। अब हम समझते हैं कि टीम वर्क में काम कैसे करते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी थे, वो अपना काम करते थे, उसके बाद उनके नीचे हज़ारों लोग काम करते हैं। तो काम उन लोग करते हैं लेकिन इनकम किसको जाता है, बिजनेसमैन को। उसी प्रकार से जैसे मुकेश अंबानी आए, मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी जो छोड़ के प्रॉपर्टी गए थे वहाँ से स्टार्ट किए, ना कि जीरो से किए। हम लोग क्या करते हैं, हम 20 साल 22 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद से फिर 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, नौकरी करते 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 60 साल तक हम लोग नौकरी करते हैं, और फिर हमारे बच्चे वही जनरेशन वही नियम को फॉलो करते हुए फिर ऊपर आते हैं। इसलिए हमारा ग्रोथ कभी नहीं होता है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, इन लोग टीम वर्क में काम करते हैं, अपने नीचे 1000 10,000 लोगों को काम देते हैं और काम करवाते हैं, न कि करते हैं। ज़्यादा लोग से काम करवाते हैं, इसलिए इनका इनकम अनलिमिटेड रहता है। और ये दुनिया में रहें चाहे ना रहें, पैसा आते रहेगा। जैसे आज धीरू भाई अंबानी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन क्या पैसा आना बंद हो गया? क्योंकि व्यापार तो उन्होंने चालू किया था। लेकिन आज भी मुकेश अंबानी के पास पैसा आ रहा है। अगर मुकेश अंबानी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उसके बेटे को वो पैसा आते रहेगा, क्योंकि इन्होंने पूरा सिस्टम बना के रखा है। तो क्या हम अपने इस जीवन में कभी इस कैटेगरी में आ सकते हैं? ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो रहता है वो रहता है हैवी इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा नॉलेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। एक्सपीरियंस और अनुभव की ज़रूरत है, हम वो काम वो फील्ड में है नहीं तो इसलिए हमें उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। नॉलेज भी हम उस फील्ड में नहीं है तो हमको है नहीं। और रिस्क लेने की क्षमता, हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हम आज भी मिडिल क्लास फैमिली में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके कारण हम इतनी पूंजी लगाने की रिस्क नहीं ले सकते। तो रॉबर्ट कियोसाकी सर कहते हैं कि अगर आपके पास ये चारों चीज़ नहीं है, उसके बाद भी आप इधर से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आप आ सकते हैं, उसका रास्ता है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि वो रास्ता मैं आपको बताऊं? और क्या आप सोचते हैं कि 5% से 95% धन की ओर हम आगे बढ़ें? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। मैं आने वाले समय में आपको इसकी पूरी विस्तृत जानकारी बताने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ अपने साथ साथ आपका भी लाइफ चेंज करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर जानेंगे कि हम किस प्रकार से बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आने के साथ साथ हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। 5 से 10 साल में हम अगर अच्छा से मेहनत करें तो हम कैसे इस 60 साल की जो काम करने की एज होती है उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं।